हेलो फ्रेंड्स, मैं एन शुक्ला आपका फिर से स्वागत करता हूं। यहाँ पे मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के दो पार्ट को मैंने क्या किया है, डिस्कस मैंने कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग तीसरे पार्ट को क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब तीसरे पार्ट जो कि ये मेरा लास्ट पार्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करने का, तो ये थोड़ा सा जो है ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, इसको ध्यान लगाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉब्लम करते हैं, कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनके दिमाग से ये चीजें उतर जाती कि कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, मैंने दो पार्ट को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने हिसाब से आपको समझाया है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा, आई होप। अब इस पार्ट में मैं आपको बताने से पहले बस यही मैं बताना चाहूंगा, यही मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा कि आप इसको कैसे समझोगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस पार्ट में बोल क्या रहा है। लिखा हुआ है इफ डिफरेंट पार्ट सैक्रिफाइस बाय द ओल्ड पार्टनर फ्रॉम देयर प्रॉफिट। ठीक, मतलब अपने हिस्से में से कुछ भाग त्याग करने पर। अभी तक क्या था कि डायरेक्ट क्या कर रहा था कि हाँ सर, ए ने इतना सैक्रिफाइस कर दिया और बी ने क्या किया कि इतना सैक्रिफाइस कर दिया। बट इस जो नोट है हमारा, थर्ड नोट है, थर्ड पार्ट है, इसमें क्या कर रहा है कि अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, अभी तक क्या था हमारा कि इतना जो है बी को दे दिया गया है, इतना सैक्रिफाइस कर दिया गया। लेकिन इस जो पार्ट है, इसका जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें साफ बोलेगा कि ए अपने लाभ का इतना पार्ट क्या किया है कि सैक्रिफाइस किया है न्यू पार्टनर के लिए, और बी जो है अपने लाभ का इतना पार्ट जो है सैक्रिफाइस किया है। तो क्वेश्चंस को समझिएगा, क्वेश्चंस को जानिएगा। ऐसा नहीं कि हमको लगा सर कि ये इतना पार्ट क्या किया, सैक्रिफाइस किया, इतना सैक्रिफाइस किया, दूसरा पार्टनर डायरेक्ट क्या किए कि ओल्ड पार्टनर से माइनस कर दिए। नहीं, यहां पे ध्यान देने की बात है, यही मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस जो पार्ट है, इसके पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आते हैं, इससे पहला वाला जो पार्ट मैंने बताया था उससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप का रहता है। इसमें साफ बोला रहेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे बोला रहेगा ए और बी जो है पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कुछ भी होगा, एग्जांपल है। ठीक है, कुछ भी है। ठीक है, अब सी जो है न्यू पार्टनर के रूप में फर्म में क्या कर रहा है, एडमिशन ले रहा है। ए जो है अपने प्रॉफिट का, यहां बोलेगा ये जो है अपने प्रॉफिट का इतना पार्ट क्या कर रहा है कि सैक्रिफाइस कर रहा है न्यू पार्टनर के लिए, और बी जो है अपने प्रॉफिट का इतना पार्ट सैक्रिफाइस कर रहा है किसके लिए, न्यू पार्टनर के लिए। तो इसका जो है जब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या बोल रहा है इस पर्टिकुलर नोट में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ए और बी क्या है कि पार्टनर है। क्या है, ए और बी जो है पार्टनर है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारा, 5:3। क्या है हमारा, 5:3। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सी जो है एज ए न्यू पार्टनर जो है क्या कर रहा है, फर्म में क्या कर रहा है, एडमिशन ले रहा है। ठीक है, फर्म में जो है आ रहा है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब ए जो है अपने प्रॉफिट का कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कितना सर, 1/20 ऑफ हिज प्रॉफिट, और बी जो है अपने प्रॉफिट का कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, अपने प्रॉफिट का 1/24 पार्ट जो है सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले मैं निकालूंगा कि ए कितना सैक्रिफाइस किया, बी कितना सैक्रिफाइस किया। ये तो आपका पार्ट है ना कि ए के पार्ट का 1/20। ठीक है, बी के जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका 1/24। ठीक है, तो
यहाँ पे ए का सैक्रिफाइस कितना है, तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि पहले ए सैक्रिफाइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए सैक्रिफाइस निकालेंगे। तो ए का कितना है ओल्ड रेशियो हमारा 5/8, ठीक है, इनटू कितना पार्ट सर दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/20th पार्ट, तो 1/20 कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि अपने प्रॉफिट का मतलब 5/8 पार्ट का 1/20 उसको सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपको पता है कि ये मल्टीप्लीकेशन है, तो ऊपर नीचे काट सकते हैं हम लोग। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 चौके 20, ठीक। अब यहाँ पे 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1/32। मतलब कि ए कितना सेक्रीफाइस किया 1/32 क्या किया है सेक्रीफाइस किया है। क्लियर हो गया। अब उसी तरीके से सिमिलर हम लोग क्या करेंगे कि बी का भी हम लोग क्या देखेंगे कि कितना सेक्रीफाइस किया है। तो बी कितना है, बी का कितना है 3/8 इनटू कितना सेक्रीफाइस किया है बी 1/24। क्लियर हो गया। तो सर कट रहा है, हाँ सर कट रहा है। कितना कट रहा है 8 बार में जा रहा है, 3 8 जा 24, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है 1/8 8 जा 64। मतलब बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/64 जो है सेक्रीफाइस किया। तो मतलब ए का न्यू रेशियो और बी का न्यू रेशियो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना यार। हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो सेम उसी तरीके से एज न्यू रेशियो बराबर कितना था ओल्ड रेशियो 5/8। क्लियर है। माइनस कितना सेक्रीफाइस किया है सर 1/32 जो है सेक्रीफाइस किया। सिंपल सी बात है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। सर एलसीएम जो है निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, देखो कॉमन फैक्टर जो दोनों से क्या हो कि डिवाइड हो सके, याद रखना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है 8 के पहाड़ा में क्या आएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। और 32 जो है खुद के पहाड़ा में भी आ सकता है 32 से कम 32, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। तो 8 का पहाड़ा डिवाइड कर देंगे 8 का 32 से कितना आएगा 4 बार में 8 के 8 8 16 8 की 24 8 32, ठीक है। तो 4 × 5 कितना आएगा 4 पंजे 20 माइनस 32 का डिवाइड देंगे 32 में कितना आएगा 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो कितना आएगा 1। तो आ जाएगा कितना 19/32। आई होप आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है बी का जो है न्यू रेशियो निकालते हैं। बी का न्यू रेशियो निकालेंगे सेम उसी तरीके से होगा। कैसे 3/8 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया है सर 1/64 1/64 कर दिया, ठीक। फिर वही चीज कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 64, ठीक है। जो कि दोनों पहाड़े से क्या हो जाएगा कि हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो 8 का अगर 8 से डिवाइड करें 64 में डिवाइड किया कितना बार में जाएगा 8 बार में जाएगा। 8 का 3 में कर देंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 24 माइनस 1, क्योंकि 61 का 61 64 का 64 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा 23/64। क्लियर हो गया। आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग सी का जो है क्या करेंगे रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता होगा सी का जो हमारा रेशियो है वो है ए से कितना मिला 1/32 प्लस बी से कितना मिला 1/64, ठीक है। अब क्या किए एलसीएम लिए तो 64 आ गया 32 जा 64 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा प्लस 64 जा 64 1 बार में 1 का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो कितना आएगा 1 मतलब 3/64। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि तीनों को बराबर करेंगे। तीनों को क्या करेंगे हम लोग बराबर करेंगे ए बी और सी को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 19/32 फिर 23/64 और क्या है 3/64। ये जो जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा। रिमेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 हम लोग एलसीएम ले लिए 32 2 जा 64 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 19 में कितना आएगा 38। क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है आगे क्या करेंगे फिर वही चीज 64
1 जा 64, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 में तो कितना आ जाएगा 23, ठीक है। सिमिलर ये भी हो जाएगा तो सेम हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ वो कितना हो जाएगा 38:23:3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है सेम क्वेश्चंस को जो है फिर से एक अलग तरीके का जो क्वेश्चन है इसी टाइप का उसको हम लोग क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग करने के लिए। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के सामने रखा है, क्या लिखा हुआ है, ए और बी जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5 है। सी जो है एज ए न्यू पार्टनर के रूप में फॉर्म में क्या कर रहा है, एडमिशन ले रहा है। ए अपने प्रॉफिट का 1/20 पार्ट जो है सेक्रीफाइस कर रहा है और बी जो है अपने प्रॉफिट का 1/30 पार्ट जो है क्या कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ठीक है, तो मैंने ये देखूंगा कि कितना ए ने सेक्रीफाइस किया। तो ए सेक्रीफाइस सेम उसी तरीके से होगा जिससे इससे पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको, ए सेक्रीफाइस क्या बोला मैंने, एज सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा 6/11 डन इनटू कितना सेक्रीफाइस किया 1/24। क्या ये कर सकता है, हाँ सर कर सकता है। क्या हो जाएगा 6×4 = 24, ठीक है। अब इसको क्या किया मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1/44। मतलब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/44। अब बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सिंपल सी बात है 5/11 इंटू कितना 1/30 है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया 30, ठीक है। अब इसको भी मैंने क्या किया कि काटा तो कितना 6 बार में गया, 5 6 जा 30, ठीक है। अब इसका इसने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है 1/66। क्लियर हो गया, मतलब ए ने इतना सेक्रीफाइस किया और बी ने इतना सेक्रीफाइस किया, ठीक है। अब यहाँ पे ए का जो न्यू रेशियो निकलेगा, एज न्यू रेशियो कितना निकल जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है कितना है हमारा 6/11। क्या है 6/11 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया है 1/44। तो हो जाएगा ऐसे हम ले लेंगे 44 कॉमन फैक्टर, ठीक। अब 11 का पहाड़ा पड़ेंगे 44 में कितना आ जाएगा 4 को 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 24, ठीक है। -1 कितना हो जाएगा 23/44। क्या हो जाएगा 23/44। सिमिलर बी का भी जो है न्यू रेशियो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, क्या होगा हमारा 5/11 - 1/66। तो यहाँ पे हो जाएगा 66, ये डिवाइड देंगे 6 बार में जाएगा 66 11 के 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा -1 मतलब 29/66, ठीक है। अब बी का जो है हमारा क्या निकल जाएगा सीस का जो सीस रेशियो क्या निकल जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है हमारा 1/44, बी ने 1/66। क्लियर है। अब इन दोनों का जो है एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, तो देखिए हम लोग सिमिलर इसी तरीके से देखिए कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कितना है 44 है और 66 है, कितने बार में जा रहा है 11 बार में जा रहा है ना। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से 1 और 3 फिर 3 से ये 1, ठीक। तो 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा 22 दूनी का 44, 44 यहाँ कितना होता है 44 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो कितना आएगा 3 चौके 12 हाथ में लगा, 1 3 चौके 12 1 मतलब 132। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 132। क्लियर हो गया। अब 44 के पहाड़ में 132 कितने बार में जा रहा है, सिंपल सी बात है सर हमारा कितने बार में जा रहा है 2 बार में जा रहा है, 3 बार में जा रहा है, ठीक है। 3 बार में जा रहा है 32 हो गया, फिर प्लस क्या हो जाएगा ये कितने बार में डिवाइड करेंगे कितना 2 का 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 तो आगे कितना 5/32। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसी तरीके से ए बी और सी का जो है हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट कर देंगे। कैसे, तो देखिए A:B:C कितना हो जाएगा हमारा, ए का कितना है 23/44, फिर बी का कितना है 29/66 और सी का कितना है हमारा 5/132। एलसीएम मैंने लिया 132 आया, कितने बार में गया था 3 बार में गया था। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें
23 में तो कितना आएगा 69, फिर 66 को डिवाइड कर देंगे 132 में तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 58, और फिर ये तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि इससे करेंगे तो वही आएगा। तो हमारा जो राइट जो हमारा बन गया 69:58:5, ये जो है हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चंस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको जो है एक क्वेश्चन जो है दे रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से क्या कर सको, उस क्वेश्चंस को कर सको। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए आगे देखिए क्या करना है। सेम है हमारा ए और बी जो है हमारे पार्टनर है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ए और बी जो है क्या है, पार्टनर है। ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारा 3:2 है। ठीक है, ए जो है अपने प्रॉफिट का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, 1/5 जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर हो रहा है। और बी जो है अपने प्रॉफिट का 2/5 जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, सी जो है हमारा एज अ न्यू पार्टनर के रूप में है। तो ये एक क्वेश्चन जो है मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कि हाँ सर हमको कितना आया। आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।